गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कल का जो हमारा टॉपिक था हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने कुछ मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। आगे आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसके अंदर क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ओ से डिनोट करते हैं यानी कि इसका नाम ओ बोलते हैं। ठीक है, चाहे कितने की भी ऑर्डर की भी हो सकती है, 2x2 की, 3x3 की, कितने भी। इसके बाद नेक्स्ट आती है कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने कल की थी इक्वल मैट्रिक्स। इसकी दो कंडीशन थी इक्वल मैट्रिक्स की। नंबर एक थी सेम ऑर्डर, नंबर दो कंडीशन थी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। लेकिन जो कंपेरेबल मैट्रिक्स होती हैं इसकी सिर्फ एक कंडीशन होती है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर भी 2x3 है और इसका ऑर्डर भी 2x3 है, तो ये आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपके 4 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास टोटल एलिमेंट गिवन होंगे ऑफ ए मैट्रिक्स। आपने इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 18 एलिमेंट दे दिए उसने, 18 एलिमेंट, आपने इसके पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं। तो इसका तरीका ये है, आप 18 के फैक्टर कीजिए, सिर्फ 2 फैक्टर, मल्टीप्लाई 18 आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 3 हो गई, 3 इनकी रेसिप्रोकल, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2 एंड 6 इंटू 3। तो ये आपके टोटल मिला के इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए 13 एलिमेंट दिए हुए हैं, 13 एलिमेंट, आपने इसके टोटल पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं। नंबर एक बन जाएगा इसका, जैसे 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, तो इसके कुल मिला के 2 ही पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, इसका देखो, इसके अंदर है ना, आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है यानी कि बनानी है आपने। आपके पास इसके अंदर 2 चीज़ें गिवन होंगी। नंबर एक तो गिवन होगा ऑर्डर गिवन होगा, और नंबर 2 पे गिवन होगा इसकी वैल्यू, यानी कि AIJ की वैल्यू गिवन होगी। ये कुछ भी हो सकती है, ऑर्डर भी कुछ भी हो सकता है, और ये जो AIJ है इसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और जो उसका ऑर्डर है वो 2x3 दिया हुआ है, और जो AIJ है उसकी जो वैल्यू है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये दे दी I + J का स्क्वायर, ये गिवन दे दी आपके पास। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने एक मैट्रिक्स बनानी है 2x3 की, तो हम लेट करेंगे, लेट ए मैट्रिक्स 2x3 का मतलब होता है 2 तो रो और 3 कॉलम। तो पहले आपने ऐसे लिखना है, A11, A12, A13, ये 3 कॉलम बन गए आपके। अब सेकंड रो लिखेंगे हम, A21, A22 और A23, तो ये आपके 2x3 का आपका एक ये मैट्रिक्स बन गया। अब आपने इसको बनाना है इसकी हेल्प से, जो आपके पास AIJ गिवन है, यानी कि आपके पास जो 6 एलिमेंट आए हैं अंदर, इनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, जैसे हम एक एक करके निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो गिवन है वो AIJ गिवन है, और वो गिवन है I + J का स्क्वायर। हम पहले A11 निकालेंगे। अगर आप A11 को इसके साथ कंपैरिजन करते हो
ए आई जे के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ से मिलेगा कि जो आई है वो 1 के इक्वल है और जो जे है वो भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमें ये जो आपके पास गिवन था ये वाला, हम इसमें आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आपका जो A11 बनेगा 1 + 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। नेक्स्ट निकालते हैं A12 नेक्स्ट एलिमेंट। अब हम इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे दोबारा से। तो जो आई है, आई की जगह दोबारा से फिर आपको 1 मिलेगा, जे है, जे की दोबारा आपकी जगह क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसी के अंदर हम आई की जगह 1 पुट करते हैं और जे की जगह 2 पुट करते हैं। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 9, क्योंकि 1 + 2 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट A13 निकालते हैं। A13 अब उसी तरह से आई की जगह 1 है और जे की जगह पे क्या है, 3 है। तो इसमें हम पुट करेंगे तो 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 16 बन जाएगा। ये आपकी जो पहली रो है इसके तीनों के तीनों एलिमेंट आपने फाइंड आउट कर दिए। इसके बाद हम निकालेंगे सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि A21। अब इसको हम इसके साथ मिलाएंगे तो आई की जगह फिर आपको 2 दिखाई देगा इसके अंदर और जे की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 9। ये ध्यान रखना आपने, जो पहला एलिमेंट आएगा वो आई के लिए लेना है और जो सेकंड जो पीछे आएगा वो आपने जे के लिए लेना है। ठीक है, इसके बाद A22 तो आई भी 2 है और जे भी 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये 16 बन जाएगा। फिर इसका लास्ट आता A23 तो ये आपके पास बन जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास 25। ठीक है, ये आपके 9 के 9 एलिमेंट बन गए। अब आपने इनको, इन सभी को आपने जो मैट्रिक्स ली थी, जैसे हमने एक ए मैट्रिक्स ली थी और हमने इसको ये माना हुआ था A11 A12 A13, अपने इन सभी की वैल्यू पुट करनी है। जैसे पहले A11 हमारे पास 4 आई थी, A12 हमारे पास 9 आई थी, फिर हमारे पास 16 आया था, फिर हमारे पास 9 आया था, 16 आया था और 25 आया था। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। और ले सकते हो आप, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास जो ऑर्डर है वो मान लीजिए 3x3 गिवन है, 3x3, और जो AIJ की वैल्यू गिवन है, AIJ मान लीजिए आपके पास गिवन है 1/2 I + 2J, इसका मॉडुलस है ये। ठीक है, मॉडुलस। अब आपने इनका ऑर्डर बनाना, उसी तरह से सबसे पहले हमने लेट करना है ए मैट्रिक्स 3x3 के लिए ना। अब की बार आपने तो 3 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। सेकंड रो बन जाएगी और थर्ड रो बन जाएगी। अब इसके अंदर ये आपके पास 9 एलिमेंट बन गए, 9 एलिमेंट बन गए। अब आपने 9 के 9 1 बाई 1 जैसे हम पीछे निकाले थे वैसे ही निकालने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 1-2 निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने A12 निकालना है, A12। ठीक है, अब आपको इसको इसके साथ अगर जब हम मिलाएंगे, आई की जगह उस तरह 1 है और जे की जगह पे क्या है, 2 है। तो आपने इसमें पुट करना है 1/2 मॉडुलस आई की जगह 1 + 2, जे की जगह आपने 2 लेना है और मॉडुलस 2 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा और मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा A12 की वैल्यू। और अगर आपने फॉर एग्जांपल निकालनी है, मान लीजिए A32 निकालना है, A32 तो आई की जगह आपका 3 है और जे की जगह पे आपका क्या है, 2 है। तो आप इसके अंदर हम इसकी उसी तरह से पुट करेंगे तो 1/2 आई की जगह आपने 3 लेना है +2 और जे की जगह आपने 2 लेना है। 2 2 जा 4, 4 + 3 7, मॉडुलस है पॉजिटिव आ जाएगा तो 7/2 ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने 9 के 9 एलिमेंट निकाल के और दोबारा से आपने लास्ट में इस मैट्रिक्स के अंदर इसको पुट करने हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना, देखो आपके पास है ना 2 मैट्रिक्स गिवन मिलेंगी, 2 मैट्रिक्स, और वो भी साथ में आपको इक्वल मिलेंगी, गिवन इक्वल गिवन मिलेंगी। और वो आपसे ये पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z या w या a या b या c d, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे हम लेते हैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ये दी हुई है, जैसे ये 2 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, देखो ध्यान से, बीच में इक्वल का साइन है और इक्वल की कंडीशन 2 आपको बताई थी। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद
दूसरी जो कंडीशन थी वो आपको बताया था कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब अगर इसका हम पहला एलिमेंट लेते हैं A11 तो इसका भी आपका A11 ही लेना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इसका जो A12 है वो 3 है, A12 3, अगर आप इसका A12 देखोगे तो वो कितना है x है, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। इसी तरह से अगर हम इसका A21 देखेंगे A21, और अगर इस मैट्रिक्स का A21 देखेंगे तो इसकी यहाँ y है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसी तरह लास्ट जो बच गया आपके पास ये A है आपके पास 2 और इसमें जो 2 है वो कितना है 4 है, तो ये आपके पास इस तरीके से x की y की और a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ध्यान रहे सभी में इक्वल का साइन आपके पास गिवन मिलेगा, इक्वल का साइन गिवन मिलेगा। और ले सकते हो आप फॉर एग्जांपल है, जैसे देखिए एक मैट्रिक्स ये आपके पास गिवन है, एक मैट्रिक्स ये आपके पास गिवन है, अपने x यहाँ आपके पास पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसी तरह से कंपैरिजन करना है आपने, इसका A11 और इसका भी A11 लेना है आपने, ठीक है। तो जो 2x प्लस वाई है वो इज इक्वल टू आपका 4 बन जाएगा, और 2x माइनस वाई है ये इज इक्वल टू आपका माइनस के 5 बन जाएगा। अब आपने इन दोनों को सोल्व करना है और आपकी जो वैल्यू आएगी वो x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका इसके अंदर, फोर्थ है जो लास्ट, इसके अंदर आपने क्या करना, देखो आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन मिलेगी, जैसे ये आपके पास गिवन है, ये दे दिया, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपने इसका ऑर्डर बताना है। मैंने आपको बताया था पहले रो काउंट करनी है 3 हो जाएगी, फिर कॉलम काउंट करने हैं तो 4 हो जाएंगे, तो 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर आ गया। फिर आपसे पूछेगा इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट, तो जो ऑर्डर आया था 3 क्रॉस 4 आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपके 12 इसके एलिमेंट बन जाएंगे। फिर इसी में से ये पूछेगा भी कौन सा एलिमेंट कौन सा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे A32 पूछ लिया, A32 मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, तो थर्ड रो ये है आपके पास और जो सेकंड एलिमेंट है वो कितना है 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और अगर आपसे पूछता है A23 यानी कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, ये सेकंड रो और थर्ड एलिमेंट कितना आपके पास इसके अंदर 4 है, तो इस तरीके से आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है। थैंक यू।